भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताकर पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाने पर भारत ने विरोध जताया है। एक भारतीय नागरिक के खिलाफ यह सजा कानून और न्याय के मूल मानदंडों को देखे बिना दी गई है। पाकिस्तान भारत के साथ रिश्ते सुधारने के तमाम दावे करता है, लेकिन उसकी हरकतें उसके इन दावों की पोल खोलती हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐसा कुछ किया है जिससे दोनों देशों के रिश्ते सुधरने की उम्मीद कम होती दिख रही है। पाक की गिरफ्त में लंबे समय से रहे भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को पाकिस्तान ने मौत की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तानी सेना की सैन्य इकाई इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस यानी ISPR की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल यानी FGCM द्वारा सभी आरोपों में दोषी पाए जाने पर 46 वर्षीय जाधव को मौत की सजा पर सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुहर लगा दी। सैन्य अदालत ने जाधव को देश के खिलाफ जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने का दोषी पाया था। पाक का दावा है कि जाधव पर पाकिस्तानी सैन्य कानून के फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए मुकदमा चला और उसे मौत की सजा सुनाई गई। पाक के इस कदम पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश सचिव S जयशंकर ने पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बसीत को तलब कर इस मामले पर कड़ा ऐतराज जताया है। भारत ने बासित से कहा कि जाधव को फांसी देने के लिए जिस कानूनी प्रक्रिया को अपनाया गया है वो हास्यास्पद है। इस दौरान कानून और न्याय के नियमों का पालन भी नहीं किया गया। ये बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत उच्चायुक्त को जानकारी तक नहीं दी गई कि कुलभूषण जाधव का ट्रायल चल रहा है। 25 मार्च 2016 से 31 मार्च 2016 के बीच भारत ने 13 बार जाधव को वकील मुहैया कराने की पेशकश की, लेकिन पाकिस्तान ने इससे इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है कि कुलभूषण को फांसी की सजा दी जाए। पाकिस्तान अगर कानून और न्याय के बुनियादी सिद्धांतों का पालन किए बगैर सजा पर आगे बढ़ता है तो भारत की जनता और सरकार इसे एक हत्या की तरह देखेगा। तमाम राजनीतिक दलों ने इस पर आपत्ति जाहिर की है। बहुत ही दुख का विषय है और घृणित व्यवस्था है पाकिस्तान की, ऐसा दिखाई देता है क्योंकि कुलभूषण एक आम नागरिक है और ईरान के साथ बिजनेस था और उनको वहां से उठाया गया ISI द्वारा। This issue without any proper trial, without any evidence, they have done that. This is not done. Government of India should take it up. गौरतलब है कि जाधव को पिछले साल 3 मार्च को पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों ने बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था। पाक ने जाधव को रॉ का एजेंट बताते हुए जासूसी का आरोप लगाया था। हालांकि भारत ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सेवानिवृत्ति के बाद इस शख्स का सरकार से कोई जुड़ाव नहीं है। भारत ने वाणिज्य दूतावास को जाधव से संपर्क करने देने की मांग की थी, लेकिन पाक बार बार भारतीय अधिकारियों को उससे मिलने देने से इनकार करता रहा है। कुल मिलाकर पाकिस्तान का ये कदम न्याय और कानून के सरासर उल्लंघन है और इससे पहले ही तनावपूर्ण पाकिस्तान भारत के रिश्तों में और कड़वाहट आ सकती है। न्यूज़ नाइट डेस्क, DD न्यूज़।